गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति, 10वीं क्लास बी का, ठीक है। तो आपके पास निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु पी और क्यू दे रखे हैं, उन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकलेगी? दो निर्देशांक बिंदु P x1 y1 और Q क्या दे रखा है, x2 y2 के बीच की दूरी निम्न रूप में दी जाती है। यह दूरी सूत्र कहलाता है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम x1 y1 कार्टेशियन प्लेन है, x2 y2 के बीच की दूरी दी गई है, इसको क्या कहा जाता है? दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? PQ बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास दूरी सूत्र है, इसको याद रख लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे P का निर्देशांक दे रखे हैं 4 और 5, Q के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 2 के बीच की दूरी निकालें। तो दूरी कैसे निकालेंगे? हमें जो P वाले हैं उसको हम पहले को x1, दूसरे को y1, ठीक है। फिर Q को x2, दूसरे को y2। कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 3, 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब माइनस 4 में से 3 गया तो क्या बच गया? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 में से 2 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 और 9 10 रूट 10, ठीक है। अब आ जाओ अपनी एक्सरसाइज के ऊपर 7.1। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमने कुछ एक बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरियां निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? निर्देशांक 2 और 3, दूसरा 4 1। मान लीजिए बिंदु P 2 3 है, Q 4 1 है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर हमें इनकी दूरी निकालनी है। PQ क्या हो जाएगा? PQ बराबर है, सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है आपके पास? देखो ये तो x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो जो Q का कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो 4 में से 2 को घटा देंगे, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो क्या बच गया? 2 का स्क्वायर। माइनस 3 में से 1 गया तो क्या बच गया? माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया? रूट 8। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 रूट 2। ये आपके पास आंसर, ठीक है। इसी प्रकार P और Q, सेकंड पार्ट में P और Q दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनके बीच की भी हमें दूरी निकालनी है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र अभी बताया है आपको। तो आपके पास क्या है? -1, माइनस का साइन फॉर्मूले में है, ठीक है। फिर आपके पास क्या दे दिया? x1 का कोऑर्डिनेट -5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का 1 प्लस का 5, क्या बच गया आपके पास? 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का भी 16। तो आपके पास 16 क्या हो गए? 32 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 2। अब 2 जोड़े एक जैसे होते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है एक जोड़ा और अंदर से कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ गया? 4 रूट 2। ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट, P और Q दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसी प्रकार दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड द रूट, ठीक है। तो आपके पास जो P का कोऑर्डिनेट है उसको हम x1 y1 लेके चल रहे हैं और इसको x2 y2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास Q का कोऑर्डिनेट क्या है? -a और b, तो -a फॉर्मूले में माइनस का साइन, P का कोऑर्डिनेट क्या है? a, ठीक है। -a क्या हो गया? -2a। अब इसी प्रकार -b, और इधर फॉर्मूले में माइनस है तो -b, तो -b क्या हो गया? -2b। तो अब बताओ कि 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर, इसी प्रकार 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड द रूट।
4 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2 √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही बोला है, दो बिंदु दे रखे हैं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार करना है हमें, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 1521 एंड द रूट 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है 39 का 39 का। ये आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। तो आपके पास ए बी सी 3 बिंदु दे रखे हैं, आपको ये बताना है क्या ये बिंदु संरेखी हैं। तो देखो बिंदु ए बी सी संरेख कब होंगे, यदि 2 रेखाखंड का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर हो। क्या बोला है, इन तीनों के बीच की हम बारी बारी से दूरी निकालेंगे, कहीं 2 की दूरी का योग करके तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो आपके पास संरेख है बिंदु। संरेख का क्या मतलब होता है, एक ही लाइन के ऊपर होने 3 या 3 से ज्यादा बिंदु यदि एक ही लाइन के ऊपर हैं तो आपके पास संरेख है, वरना नहीं, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट 1 5, बी के 2 3, वैसे ही निकाल दो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, माइनस 5 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया √5। इसी प्रकार बी और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी सी के बीच की दूरी निकाल लेना, कितनी आ गई √212। इसी प्रकार ए और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए सी के बीच की दूरी निकाल लेना, क्या आएगी -2 माइनस 1 का स्क्वायर -11 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस साइन माइनस का संख्याएं जुड़ जाएंगी, 3 का स्क्वायर माइनस 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 16 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। -16 का 256, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया √265। अब आप जोड़ के देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी की कितनी है √5, बी सी की कितनी है आपके पास 2√53, ये बराबर नहीं है किसके 2√65 के। इस कारण ए बी प्लस बी सी का जोड़ किसके बराबर नहीं आया ए सी के, अतः बिंदु ए बी सी संरेख नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले तो समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होती है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हो आपस में बराबर, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा √6 माइनस 5 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 √37। इसी प्रकार बी और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई, बी के कोऑर्डिनेट 6 4, सी के हैं 7 माइनस 2, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी निकाल लेना, कितनी आ गई √37। इसी प्रकार ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेना, कितनी आ गई 2। देखो ए बी और बी सी की दूरी दोनों के आपस में क्या है बराबर है, तो नीचे लिख देना, इसलिए ए बी बराबर है बी सी, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज है। इसको फेर कॉपी में कर लेना अच्छे से, ठीक है, ओके।